अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं अता रफ़ी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि विंडोज़ कंप्यूटर के अंदर PRN प्रिंटर कैसे इंस्टॉल किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अर्ज़ करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आइंदे भी इस तरह की अहम बातें जो फील्ड से रिलेटेड हैं वो आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझेंगे कि PRN प्रिंटर क्या होता है। PRN प्रिंटर या पोस्ट स्क्रिप्ट प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर होता है जो वर्चुअल होता है, यानी मजाजी होता है। हकीकत में इसका वजूद नहीं होता, लेकिन कंप्यूटर के अंदर हम इसके ज़रिए से अपने डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि बाज़ दफ़ा हमें ज़रूरत पड़ती है, मिसाल के तौर पर उर्दू का ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को मैं चाहता हूँ कि कोरल ड्रॉ में ले जाऊँ, और आपको मालूम है कि कोरल ड्रॉ में उर्दू के लिए वो सहूलियात नहीं हैं जो वर्ड में है। तो वर्ड में मिसाल के तौर पर हम कोई किताब तैयार करते हैं या कोई रेज्यूमे तैयार करते हैं या कोई और डॉक्यूमेंट तैयार करके हम चाहते हैं कि वो डॉक्यूमेंट एज इट इज़ कोरल ड्रॉ में हम ले जाएं, जिस तरह इन पेज में ये काम हुआ करता था। तो हम क्या करते हैं, सारा डॉक्यूमेंट रेडी करके उस टेक्स्ट को हम प्रिंट कर देते हैं उस प्रिंटर के ज़रिए से। तो वो प्रिंटर उस टेक्स्ट को, उस हमारे डॉक्यूमेंट को एक फ़ाइल के अंदर प्रिंट कर देता है और उस फाइल को हम कोरल ड्रॉ में या इलस्ट्रेटर में इंपोर्ट कर लेते हैं। जिस तरह की एक CMX फ़ाइल होती है या EPS फ़ाइल होती है, समझ लें PRN फ़ाइल भी इसी तरह की एक फ़ाइल होती है जिसके अंदर वेक्टर्स काम करते हैं, और कोरल ड्रॉ उस PRN फ़ाइल को समझ सकता है, पढ़ सकता है। ठीक है जी। तो आज हम उस प्रिंटर को ऐड करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप जाइए अपने विंडोज़ के किसी भी वर्जन में आप हों तो आपने जाना है कंट्रोल पैनल के ऊपर। कंट्रोल पैनल आप खोलेंगे तो वहाँ जाकर आपको देखना है डिवाइस एंड प्रिंटर्स। इस वक्त मैं विंडोज़ 10 के ऊपर हूँ। आप विंडोज़ के किसी भी वर्जन में XP 7, 8, 10 किसी भी वर्जन के ऊपर ये काम कर सकते हैं। डिवाइस और प्रिंटर्स के ऊपर जाएं। यहाँ जाकर आपने ऐड अ प्रिंटर ऐड करना है। यहाँ इस पर क्लिक करेंगे। विंडोज़ 10 के ऊपर इस तरह की कुछ चल रही होती है, 7 में हो सकता है थोड़ा सा अलग हो। मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, द प्रिंटर दैट आई वांट इजंट लिस्टेड। इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ आकर मैंने क्लिक करना है ऐड ए लोकल प्रिंटर। ठीक है, इसको मैं क्लिक करके मैं कर देता हूँ नेक्स्ट। यहाँ पर यूज़ एग्जिस्टिंग पोर्ट पे आगे सामने जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसको मैं क्लिक करूँगा। यहाँ आपको नज़र आना चाहिए प्रिंट टू फाइल। ये विंडोज़ 7 के अंदर भी इसी तरह आपको नज़र आएगा, फाइल के सामने होगा प्रिंट टू फाइल। इसको आप क्लिक कर लें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। विंडोज़ 7 के अंदर यहाँ एक लंबी लिस्ट होगी, उसके अंदर आपको ये जेनरिक ढूंढना है। और विंडोज़ 10 के अंदर प्रिंटर्स के इतने ज़्यादा ड्राइवर्स उन्होंने नहीं डाले होते, तो यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें ही नज़र आएंगी। जेनरिक पे क्लिक करेंगे तो सामने ये 4 ऑप्शंस हैं और आपने लास्ट वाले को लेना है, MS पब्लिशर इमेज सेटर। इसको क्लिक करके आपने नेक्स्ट करना है। और मैं इंस्टॉल किया हुआ है मेरे पहले से, हर वक्त मेरे पास ये मौजूद होता है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। बज़ाहिर कुछ होता हुआ नज़र नहीं आएगा, लेकिन इस वक्त मैं वर्ड पर मौजूद हूँ और एक डॉक्यूमेंट मैंने खोला हुआ है। यहाँ आकर मैं एक प्रिंट देता हूँ और प्रिंटर की लिस्ट में से मेरे पास कई प्रिंटर्स इंस्टॉल्ड हैं। तो ये जो प्रिंटर है इसको मैं क्लिक करूँगा। यहाँ क्लिक करूँगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ आप देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि MS पब्लिशर इमेज सेटर डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। और एडवांस्ड के अंदर आप जाके देखेंगे तो ये जो है ना एक पोस्ट स्क्रिप्ट प्रिंटर है। ठीक है, इसकी तफसील में मैं नहीं जाता। बहरहाल यहाँ से इमेज सेटर प्रिंटर आपने सेलेक्ट करके आपने क्या करना है, इसको प्रिंट कर देना है। मैं इस टेक्स्ट को अगले सफ़े पे ले जाता हूँ, सिर्फ ये वाली लकीर में बाकी रहने देता हूँ। यहाँ आकर मैं करूँगा दोबारा प्रिंट। प्रिंट के अंदर मैंने इसको बताना है कि भाई करंट पेज को प्रिंट कर दो। ऐसा करके मैं इसको करूँगा
प्रिंट। इस वक्त मैं अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये फ़ाइल सेव कर रहा हूँ। इसको मैं इमेजेस या पिक्चर्स वाला फ़ोल्डर लेके इस पर मैं कोई भी नाम लिख देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ये फ़ाइल मैंने प्रिंट की थी और इसको मैंने सेव किया था पिक्चर्स के अंदर। इसको मैं क्लिक कर देता हूँ और ये रही मेरी फ़ाइल। और आप देख रहे हैं कि ये PRN फाइल है, ठीक है। इस वक्त कोरल ड्रॉ मैंने खोला हुआ है और जो मैंने इमेज प्रिंट किया था इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ कोरल ड्रॉ के ऊपर। तो जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन आता है कि जो पोस्ट स्क्रिप्ट या PRN फाइल है इसको आपने एज टेक्स्ट इंपोर्ट करना है या एज कर्व्स। और कोरल ड्रॉ पे काम करने वाले साथी जानते हैं कि टेक्स्ट जो है वो एडिटेबल होता है और कर्व्स जो है वो वेक्टर की शेप्स होती हैं। तो हमें कर्व्स चाहिए, हम इसको टेक्स्ट नहीं रखेंगे। इसको हम क्लिक करते हैं ओके। तो ये रहा, आपने देखा कि इस वक्त मेरे पास जो टेक्स्ट मैंने उसमें लिखा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इस वक्त मौजूद है मेरे पास और ये वेक्टर की शक्ल में है। इसको मैं कलर कर पा रहा हूँ, इसको मैं बड़ा छोटा कर सकता हूँ। इसी तरह इसको मैं ब्रेक अपार्ट करके जो काम किया जा सकता है किसी भी वेक्टर के ऊपर तो वो यहाँ भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीक़ा इस्तेमाल होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर से जब आप कोई चीज़ लेना चाहें, कोई टेक्स्ट लेना चाहें जिसकी हमें उर्दू पर काम करते हुए बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसकी वजह यह है कि कोरल ड्रॉ उर्दू टेक्स्ट को इतना सपोर्ट नहीं करता जितना ये इंग्लिश को करता है। तो इस वजह से हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर रहते हुए वर्ड का काम करें, उस टेक्स्ट लिखें और फिर उसको कोरल ड्रॉ में लेकर आएँ। जिस तरह का काम हम इन पेज से करते थे तो वर्ड से भी हम उसी तरह कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाने से पहले ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आइंदा इस तरह की वीडियोस मिल सकें। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।